मनोज जी, यहां पर एक तो हो गया पर्सनल यूज, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके एंटरप्राइज यूज बहुत ज्यादा होंगे, जहां पर आप लॉन्ग डिस्टेंस, मान लीजिए कृषि में ड्रोन से आप खेती में इस्तेमाल कह लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस से बड़े बड़े ऑपरेशन संभव होंगे, या जो सरकारों के लिए जरूरी होता है वो सारे काम हो जाएंगे। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत बढ़ेगा। तो क्या पर्सनल यूज के ऊपर अब हम देखेंगे कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में यहां पर फायदा होने लगेगा या इसका इस्तेमाल होने लगेगा? देखिए, ऐसा है कि 5G और 4G में जो बेसिक डिफरेंस है वो दो चीजों में है। एक तो स्पीड की बात जो आपने करी, लेकिन साथ ही जो दूसरा डिफरेंस है कि रिस्पांस टाइम इसमें बहुत कम है। 5G में रिस्पांस टाइम 1 मिली सेकेंड का होता है, जबकि 4G में रिस्पांस टाइम 40-50 मिली सेकेंड्स का होता है। तो इसका अगर हम आम भाषा में मतलब समझे कि जो भी अगर लेट अस अज्यूम कि एक डॉक्टर को यहाँ बैठ के टेलीमेडिसिन करना है, कहीं दूर जगह सर्जरी करनी है, 30-40 किलोमीटर दूर अगर सर्जरी करनी है कहीं भी, तो अगर रिस्पांस टाइम बहुत कम है तो वो सर्जरी पॉसिबल है, और 50 मिली सेकेंड्स में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो मैं मोटा मोटा आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज की डेट में 5G जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो चाइना में है, और साथ ही साथ साउथ कोरिया में है। तो इनिशियली वो वहां जो कंज्यूमर है उस 5G का इस्तेमाल बेसिकली हाई स्पीड के लिए ही कर रहे हैं। और अगर जैसे उन्हें प्रीमियर लीग का फुटबॉल मैच देखना है तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। उसके बाद जिस समय वीआर के डिवाइसेस आ जाएंगे या गैजेट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद उसको बैठ के वो देखेंगे तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का होगा जैसे वो इंग्लैंड में ही स्टेडियम के अंदर बैठकर मैच देख रहे हैं। लेकिन ये अभी आने वाली चीज है। 5G के बारे में जो पर्सनल यूज के लिए भी जो लोग एक्साइटेड हैं, वो मेरे ख्याल से हाई स्पीड डाउनलोड या इन चीजों के अलावा जो इसके जो एप्लीकेशंस हैं, जो आईओटी की जो आपने बात करी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की जो अभी आपने बात करी, तो उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में जैसे कोई अपने ऑफिस में बैठा है, लेकिन साथ ही उसे अपने फ्रिज के साथ या घर के किसी डिवाइस के साथ, वॉशिंग मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन का अभी तक मतलब ये होता है कि भाई रिमोट से आपने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, लेकिन उस समय जो डिवाइसेस हैं वो भी आपसे सजेशन मांगेंगे कि साहब अब ये होने वाला है, अब आप बताइए कि हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। तो ये इससे लाइफ बहुत ज्यादा आसान बनेगी। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जो इसके बाद जो इसमें डेवलपमेंट होंगे, ये सारे डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अभी काम चल रहे हैं, जो आने वाले कुछ सालों में आएंगे। अगर हम कारों की बात करें तो आईओटी और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में काफी टाइम से कारों में काम चल रहा है, जिसको हम ड्राइवरलेस कार की हम बात करते हैं कि कार अपने आप ही कार को पता चल सके कि सामने कोई दूसरी कार तो नहीं है, साइकिल तो नहीं है, या फिर ट्रैफिक लाइट तो नहीं है, तो उसी तरीके से एक्शन ले सके। तो इस तरीके के जो डिवाइसेस हैं, या हेल्थ के लिए फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो हेल्थ के डिवाइसेस हम पहनते हैं, तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर के पास रियल टाइम जाते रहे, और क्योंकि मिली सेकंड से भी कम का वो होगा रिस्पांस टाइम, तो डॉक्टर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो डॉक्टर उस पर एक्शन ले सके। पर्सनल यूज के लिए तो ये मेरे ख्याल से सारे एप्लीकेशंस हैं। अगर हम इंटरप्राइज की बात करें, क्योंकि इस बारी ऑक्शन में उन्होंने कैप्टिव यूज के लिए भी स्पेक्ट्रम की बात करी है, तो कैप्टिव यूज के लिए स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर ऑटोमेट करना है तो उसमें काफी सारा डेटा होता है, और डेटा में अगर डेटा का अगर प्रोसेसिंग इस तरीके की हो कि मिली सेकंड से भी कम टाइम पर उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए और उस पर एक्शन हो सके, तो ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है, किसी इंसान के वहां बैठने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस ही ऑटोमेट हो जाए। मतलब एक बड़ा चेंज, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फिर वो एक प्रोफेशनल लाइफ में हो, और या एंटरप्राइज लेवल पर हो, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है।